सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीप बोध में। मैं आपको आज कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है उसको हल करने वाली हूँ। विषय है प्रकृति, पाठ है 10, पेज नंबर है 48। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चार्ट को पूरा कीजिए। पौधों में पोषण, एक तरफ इधर है परपोषी, इधर कुछ नहीं लिखा है। इसकी परिभाषा दी गई है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। तो इसको हमें ऐसे लिखना था एक शब्द में। तो ये हो गया स्वपोषी। अब इधर परपोषी है, तो अब ये परपोषी कौन कौन से होते हैं? तो परजीवी हो गए, मृतोपजीवी हो गए। यहाँ पे 2 कॉलम खाली थे, तो उसमें हो जाएगा कीटभक्षी और सहजीवी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जो जीव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, वे कहलाते हैं। अ है विषमपोषी, ब है स्वपोषी, स है परजीवी, ता है मृतोपजीवी। तो इसका उत्तर है ब, स्वपोषी। तीसरा है, अंतर लिखिए है। परजीवी है और ये मृतोपजीवी में अंतर लिखना है। तो परजीवी किसे कहते हैं? जीवित जीवों के शरीर पर रहकर उनसे पोषण लेते हैं, जैसे अमरबेल। जीवित जीवों के शरीर पर रहकर उनसे पोषण लेते हैं, जैसे अमरबेल। और है मृतोपजीवी, सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं, जैसे कवक। और इनमें अंतर क्या है? स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? तो स्वपोषी वो हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हैं स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे। और ये है परपोषी, तो ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल। अब आते हैं अगले पेज पर। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो अ है रक्षक कोशिकाएं, ब है रिक्तिका, और स है कोशिकाओं के बीच के स्थान, और द है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है? का है सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये तो सही है, वो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। खा है अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। तो ये तो गलत है, जानवर स्वपोषी नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है, होती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये सही है। इसका अ नंबर कथन का और घा, यानी कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये 2 प्रश्न सही हैं। तो इसमें ये अ नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं, तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जैसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है? अ है परुणरंध्र, ब है मध्य सिरा, स है लैमिना, द है नसें। अगला प्रश्न है, इसका अ नंबर सही है, परुणरंध्र। तो चौथा है, नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। तो यहाँ दिया गया है क्लोरोफिल, ऊर्जा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश संश्लेषण।
तो इनको नोट में दिया गया है। एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, यानी कि इनका उपयोग इसमें एक से ज़्यादा बार किया जा सकता है। तो पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जो क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण, ये यहाँ पे दिया गया है कि प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे है, चौथा नंबर हमने डाल रखा है यहाँ पे, और पानी, ये है यहाँ 5वें नंबर में, पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो आप इसको इस टाइप से भर सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है हमारा, खमीर मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। आ है कीटभक्षी, बा है स्वपोषी, स है परजीवी, द है मृतोपजीवी। तो इसमें मृतोपजीवी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? तो अ है अमरबेल, ब है मनी बेल, स है घटपर्णी, द है मशरूम। तो इसका अ नंबर अमरबेल सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मशरूम और कवक मोल्डस कहाँ कहाँ विकास करते हैं? कवक को मोल्डस बोलते हैं, है ना। उत्तर है सड़ी गली वस्तुओं, नम और अंधेरी जगहों पर मशरूम और कवक विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियां उसे परेशान करती थी। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्नदर्शित पौधा खरीद कर लाई। जेमी कौन सा पौधा खरीद कर लाई? ये वाला पौधा आपको कौन सा दिख रहा है? इसको मक्खियां परेशान करती थी, तो ये पौधा मक्खी यानी कि कीड़े मकोड़े खा लेता है, तो ऐसा पौधा लेके आई। लेकिन इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि ये कीट भक्षी पौधा है, कीड़ा खाता है। इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। खा है, उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली? तो यह पौधा कीटों यानी कि मक्खियों को फंसाकर खा जाता था। इसको मक्खी ही परेशान करती थी जेमी को, तो ये पौधा उन मक्खियों को खा गया। जेमी के पड़ोसी पहल ने निम्न पौधा उगाया। पौधे का क्या नाम था? तो जेमी और पहल दोनों, ये पौधा देखिए, उस जेमी का पड़ोसी था पहल, तो उसने इस पौधे को उगाया। पौधे का क्या नाम था? तो जेमी और पहल दोनों के पौधे ने एक समान कार्य किया, हालांकि उन्होंने इस कार्य को अलग अलग तरीकों से किया। तो ये आपके लिए है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा पौधा है। तो ये भी कीड़े खाने वाला पौधा, लेकिन इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। उन्होंने इस कार्य को अलग अलग तरीके से किया, बताएं कि प्रत्येक पौधे ने यह कार्य कैसे किया। जेमी का पौधा कीट को फंसाकर शिकार करता था और पहल का पौधा अपने घड़े जैसे आकार में कीटों को फंसाकर बचाता था। ये देखिए घड़ा जैसा है, इसमें भी कीड़े अगर आ जाते थे तो फिर वो इसमें निकल ही नहीं पाते थे, इसमें से ये घड़े जैसा होता। तो सभी हरे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जीवित रहने के लिए अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जेमी और पहल के पौधों को भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है मिट्टी में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए।
तो अ है भेड़िया घास खाता है, बा है खरगोश भेड़िए को खाता है, सा है भेड़िया खरगोश को खाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से भेड़िया जो है वो खरगोश को खाता है, यानी कि सा सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है, पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी। इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, प्रखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं? लिखिए। पूर्ण सहमत हैं, यानी कि पूरी तरह सहमत हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं और अन्य प्राणी उन पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधे के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? नहीं, वे पौधे पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं क्योंकि वे उन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मांसाहारी उत्पादक, उपभोक्ता सर्वाहारी। का है, जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। का, वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। ग है, जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। ग है, जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं।